हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के चैप्टर में हम आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे थे, जो कि एक्सरसाइज आप लोग का 15 का सी चल रहा था। ठीक है, तो एक्सरसाइज 15 के सी में हमने आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताए हैं, जो कि आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हो। ओके, तो उसी तरीके का यूज करके आज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं कहां तक आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट है और कहां से आज हमें शुरू करनी है। तो आते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हो ये चैप्टर हो जाएगा आप लोग का, जिसमें आप लोग को पढ़ना है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में हमने आपको बताया क्या, उसमें बताया कि किसी दो साइड को सम करने पे वो तीसरे वाले साइड से क्या होगा, हमेशा अगर ग्रेटर है तो ट्रायंगल होगा, अगर ग्रेटर नहीं है तो ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, उसी रूल का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें लगभग 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन तक आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। आज के क्लास में 1 के थर्ड नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। चलो देखते हैं सबसे पहले कि 1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन के देखें तो इसमें आपसे पूछ रहा था कि इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल, क्या एक ट्रायंगल को ड्रॉ करना पॉसिबल है या नहीं है। द लेंथ ऑफ हुज साइड्स आर गिवन बिलो, मतलब हमें यहाँ पे साइड सब दे रखा था, जिससे हमें ये पता लगाना था कि क्या ये ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता है, जिसमें आपको 1 और 2 क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। आज की क्लास में 3 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि साइड आपको 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर आपको साइड दे रखा है, जिसे हमें चेक करके बताना है कि क्या ये ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो चलो बताते हैं कैसे चेक करेंगे। वैसे तो हमने आप लोगों को पिछले क्लास में बताए हैं, उसी तरीका का यूज करके हम इसमें भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग का हो जाएगा 1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोग देख सकते हो। 1 के थर्ड नंबर में हमने देखा कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है 7 सेंटीमीटर साइड है, उसके बाद 8 सेंटीमीटर है, उसके बाद जो साइड दिया गया वो है 15 सेंटीमीटर। तीनों साइड आपको दिया गया है, जिससे हमें पता लगाना है कि क्या ये साइड से एक ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता है। ओके, अब देखो इसमें अगर हम लोग देखें तो एक जो आपका साइड है वो 7 है, दूसरा 8 है और तीसरा 15 है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इससे ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमने आपको तरीका बता रखे हैं, किसी दो साइड को सम करना है और तीसरे वाले साइड से मिलाना है कि क्या ग्रेटर है या स्मॉलर है। ठीक है, तो जब हम दो साइड को अगर सम करेंगे, जैसे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, उसको प्लस करेंगे 8 सेंटीमीटर के साथ, तो हमने पाया कि ये जो है ना वो क्या हो जाएगा, 8 और 7 15 हो गया। क्या हुआ यहाँ पे 15 हो गया ना, 8 और 7 कितना हो गया 15 हो गया, जो कि थर्ड वाले जो साइड है उसके इक्वल में हो गया। अगर हम और भी आगे देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों को अगर सम करते हैं, मतलब 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर को अगर सम करें तो हमें कितना मिल जाता है, तो ये हो जाएगा कितना 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि क्या होगा 8 सेंटीमीटर से ग्रेटर हो जाएगा। ओके, अगर हम और भी ले तो यहाँ पे आप देखो और किसको लेते हैं, इसको ले लेते हैं। अगर इसको लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर अगर लेते हैं तो हमने देखा कि जो थर्ड वाला बच गया साइड, उससे ये ग्रेटर निकल गया, उससे वो ये क्या हुआ ग्रेटर हुआ। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमें आएगा 23 सेंटीमीटर आएगा, जो कि ग्रेटर है 7 सेंटीमीटर से। तो हमने देखा कि दो अगर हमने साइड लिया तो क्या आया ग्रेटर आ गया, लेकिन यहाँ वाला जो साइड लिया 8 और 7 को लिया तो यहाँ वाला तो ये इक्वल हो गया ना, ये क्या हो गया इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सभी यहाँ पे हमें ग्रेटर मिल जाता तो सही था, ट्रायंगल हम उसको बना सकते थे, लेकिन सभी नहीं मिला ना, इक्वल मिल गया, तो इसलिए इससे हम लोग ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं। ये ट्रायंगल
नहीं बन सकता है क्योंकि ये इक्वल हो गया है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 10 the sum of two sum of any two this number is equal to थर्ड नंबर। ये थर्ड नंबर के क्या हो गया, इक्वल हो गया है ना, थर्ड नंबर के ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ पे जैसे हमने देखा ये दोनों इक्वल हो गया ना, इसलिए ये नहीं होगा, तो लिखेंगे hence it is not possible to draw a triangle whose sides कौन कौन साइड हम लोग लिए हैं, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। सभी साइड को लेकर के हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये इक्वल आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है क्वेश्चन। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जो कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अगर देखें तो 1 के 4 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। 1 का 4 नंबर में देखो तो इसमें कह रहा है क्या, 3.4 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर एंड 5.3 सेंटीमीटर। अब इससे भी हमें चेक करके देखना है कि क्या ये ग्रेटर हो रहा है या नहीं। तो किसी दो साइड को एक साथ लेंगे और देखेंगे कि थर्ड वाले से ये ग्रेटर अगर हो गया, मतलब कि ट्रायंगल बन सकता है। तो लिखते हैं क्या, 1 का 4 नंबर है ना, 1 का 4 नंबर आप लोग का क्वेश्चन हो जाएगा। साइड क्या दे रखा है, तो साइड आपको दे रखा है 3.4 सेंटीमीटर और कितना है, तो और है 2.1 सेंटीमीटर और कौन सा है, तो और हो जाएगा 5.3 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है। अब इसी का यूज करके हमें देखना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। अब दो साइड को एक साथ लेते हैं, जैसे इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो 3.4 सेंटीमीटर प्लस करेंगे किसके साथ, 2.1 सेंटीमीटर के साथ। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, 4 और 1 5, 3 और 2 5, मतलब क्या ग्रेटर आ जाएगा किससे, 5.3 सेंटीमीटर से। तो जब इसको सम करेंगे तो हमें आएगा कितना, 5.5 आ जाएगा, मतलब ये ग्रेटर होगा 5.3 सेंटीमीटर से। ओके, 5.3 सेंटीमीटर से क्या हुआ, ग्रेटर हो गया। उसी तरह और भी लेते हैं, जैसे इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो लेकर के देखते हैं 2.1 सेंटीमीटर प्लस 5.3 सेंटीमीटर इक्वल टू, इसको देखते हैं क्या सम करेंगे तो ज्यादा होगा। तो अगर देखें तो 3 और 1 4, 5 और 2 7, मतलब ग्रेटर हो गया किससे, 3.4 सेंटीमीटर से। तो यहाँ भी हमने चेक किया तो 3 और 1 4, 5 और 2 7, मतलब 7.4 सेंटीमीटर ग्रेटर है 3.4 सेंटीमीटर से। तो यहाँ भी हमें क्या आया, ग्रेटर ही आ गया। अब और भी दो साइड के लेकर के देख रहे हैं, हमने लिया इन दोनों को फिर उन दोनों को, फिर अब किसको लेते हैं, 3.4 और 5.3 को ऐड करते हैं, 3.4 सेंटीमीटर प्लस 5.3 सेंटीमीटर। अगर इसको सम करते तो क्या ये ग्रेटर होगा, 4 और 3 7, 5 और 3 8, मतलब ग्रेटर तो हो ही गया ना, किससे, 2.1 सेंटीमीटर से ग्रेटर हो गया। तो जब इसको सम करेंगे तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, 8.7 सेंटीमीटर आ गया, जो कि ग्रेटर होगा किससे, 2.1 सेंटीमीटर से। तो हमने देखा कि तीनों कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या आया, ग्रेटर आ गया, मतलब क्या
इससे ट्रायंगल बन सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे 10 the sum of any two side, sorry, any two numbered, any two of this number, any two of these number is greater than थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर से हर कंडीशन में यहाँ पे क्या आया, ग्रेटर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबल है। तो लिखेंगे हेंस it is possible, hence it is possible to draw a triangle, whose sides are कौन कौन से साइड्स ले रहे हैं, तो 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, उसके बाद हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, उसके बाद कौन सा हो जाएगा 5.3 सेंटीमीटर। इन सारे साइड को लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है क्वेश्चन? तो ये भी आप लोग का 1 का 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट में है आप लोग का 1 का 5। 1 का जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको क्या करोगे, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करके चेक करके बताओ। ये क्वेश्चन जो बच गया है 1 का 5, इसको क्या करो, इसको बताओ आप लोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग बताना कि क्या ये ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो इसको आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या, टू साइड, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसमें कह रहा है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। दो साइड आपको यहाँ पे दे रखा है, एक है 5 सेंटीमीटर, दूसरा है 9 सेंटीमीटर। फिर आपसे कह रहा है कि व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड। हमें बताना है कि थर्ड साइड क्या हो सकता है। ठीक है, जो थर्ड साइड होगा वो क्या हो सकता है, यही हमें इसमें बताना है। तो चलो देखते हैं क्या हो सकता है थर्ड साइड की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थर्ड साइड हमें फाइंड करना है, तो इसलिए थर्ड साइड को यहाँ पे मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, लेट द थर्ड साइड बी एक्स। हमने मान लिया कि जो थर्ड साइड है वो क्या है, x सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ पे हमें पता है कि एक जो आपका साइड दे रखा है वो कितना है 5 सेंटीमीटर और दूसरा साइड है 9 सेंटीमीटर। ओके, अब इसी को एक तीसरा साइड हमने माना है x सेंटीमीटर। यही तीनों साइड दे दिया गया है। ठीक है, अब इन तीनों साइड से हमें चेक करना है कि क्या ये ट्रायंगल बन सकता है या नहीं। अगर ट्रायंगल बन सकता है तो x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड को सम करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे द सम ऑफ any two number, the sum of any two of these numbered is greater than थर्ड नंबर। थर्ड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो चलो दो नंबर को क्या करते हैं, दोनों नंबर को सम करके देख लेते हैं। अगर इन दोनों को एक साथ लेंगे तो 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दोनों को सम कर देंगे, जो कि ग्रेटर होगा किससे, x सेंटीमीटर से। तो जब यहाँ पे सम करेंगे तो हमें आया 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर क्या होगा, x सेंटीमीटर से
ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे हमें करना क्या है, अब इन दोनों को माइनस करके चेक करना है। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे, डिफरेंस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑफ दिस नंबर, द डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑफ दिस नंबर इज लेस देन। सम करते थे तो वो ग्रेटर होता था, लेकिन जब डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा। तो लिखेंगे इज लेस देन थर्ड नंबर से क्या होगा, वो लेस होगा, कम होगा। ठीक है, थर्ड नंबर से लेस होगा। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे इन दोनों को। तो 9 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आया। क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। ओके, तो ये जो हमारा वैल्यू आया किसके किसके बीच में आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर ग्रेटर होगा x से, और x ग्रेटर होगा किससे, 4 सेंटीमीटर से। ठीक है, 4 सेंटीमीटर से क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर है? आगे करते हैं। अब जब इतना आ चुका है तो इसको लिखेंगे द लेंथ ऑफ, क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ थर्ड साइड must be larger than 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर से क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे लार्जर देन 4 सेंटीमीटर। उसके बाद लेस देन 14 सेंटीमीटर, लेस देन 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर से कम होगा और 4 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? तो ये था सॉल्व करने का तरीका जो कि कंप्लीट हो गया है। बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, बाय एंड थैंक यू।